गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, जानेंगे कि ये कितने टाइप का होता है, इसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं और हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, और लास्ट में हम करेंगे प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड इट रिपीटेशन। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए ताकि हमें एक शब्द का यूज़ बार बार ना करना पड़े, जैसे कि राम, श्याम, गीता, सीता। अब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमें बार बार राम, श्याम, गीता, सीता का उपयोग ना करना पड़े, उनकी जगह हम क्या है एक प्रोनाउन का यूज़ कर लेंगे, जैसे दे। ठीक है, जो मेन पर्पज़ है प्रोनाउन को यूज़ करने का वो है कि हम नाउन के रिपीटेशन को रोक सकें। तो यही मेन पर्पज़ होता है कि हम एक वर्ड का यूज़ बार बार ना करें। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 9 types of pronoun. First, personal pronoun. Second, possessive pronoun. Third, demonstrative pronoun. Fourth, emphatic pronoun. Fifth, indefinite pronoun. Sixth, relative pronouns. Distributive pronouns. Reciprocal pronouns. Reflexive pronoun. तो ये टोटल 9 pronouns हैं। अब जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी पुरुष, व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे डेफिनेशन देखो, प्रोनाउन यूज्ड फॉर पर्सन, एनिमल, थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप के होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं, यानी हम अगर जो ज़्यादा हैं तो हम यूज़ करेंगे, और मैं अकेला हूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगा, आई। ठीक है, और हम 4-5 हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, वी। सेकंड पर्सन जो आपका दोस्त है, आपके सामने है, जिससे आप बात कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, यू कहते हैं। थर्ड पर्सन आप दोनों दोस्त किसी तीसरे दोस्त के बारे में बात कर रहे हो, जैसे राम और श्याम बैठे हैं और वो मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, मोहन कहीं बाहर है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही, शी, हर, दे, देयर, इन सब का यूज़ करते हैं, तो वो होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन से ही बनते हैं। जब हम पर्सनल प्रोनाउन के पीछे सेल्फ या सेल्फ्स लगा देते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट कर दिया। अब माई के पीछे हमने क्या लगा दिया, सेल्फ लगा दिया। सी डिसीव हर सेल्फ, उसने क्या किया, हर के पीछे सेल्फ लगा दिया। आई माई सेल्फ वेंट देयर, मैं खुद वहाँ गया, तो माई के पीछे सेल्फ लगा दिया। द गर्ल्स हिड दैम सेल्व्स, तो यहाँ पे दैम के पीछे सेल्स लगा दिया। अब देखो, सेल्फ लगता है सिंगुलर के केस में और सेल्व्स लगता है प्लूरल के केस में। अब यहाँ पे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो हमने क्या यूज़ किया, सेल्स यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है किसी चीज़ की ओर संकेत करने के लिए, जैसे हम उंगली दिखा के कहते हैं ना, ये मेरा पेन है, ये मेरा भाई है, तो उस केस में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे कि दिस, डैट, दीज, दोज, ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। दीज आर पेन्स, ये पेन है। अब दिस और डैट का यूज़ कहाँ होता है और दीज और दोज का कहाँ होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो, दिस और डैट का यूज़ होता है पास की और दूर की चीज़ दिखाने के लिए। जैसे कोई एक चीज़ है आपके पास रखी है तो उसका यूज़ हम करेंगे दिस। जैसे आपका पेन आपकी टेबल पे रखा है तो आप क्या कहोगे, दिस इज़ माई पेन। अगर वही पेन आपसे काफ़ी दूर रखा है तो आप क्या कहोगे, डैट इज़ माई पेन। अगर वहाँ पे बहुत सारे पेन हैं तो यूज़ हो जाएगा दीज। अब बहुत सारे पेन आपकी टेबल पे रखे हैं, तो आपके पास रखे हैं वो, तो आप क्या कहोगे, दीज आर माई पेन्स। ठीक है, और वही पेन आप काफ़ी दूर ले जाके रख देते हो, बाहर कमरे में ले जाके रख देते हो, और आप अंदर बैठे हो, तो आप क्या कहोगे, दोज आर माई पेन्स, क्योंकि वो बहुत सारे हैं। तो प्लूरल केस में हम दीज और दोज का यूज़ करते हैं, सिंगुलर केस में दिस और डैट का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं प्रश्नवाचक प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जिनका यूज़ करके हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसमें लिखा हुआ है, व्हाट इज़ योर फादर, हुज बुक इज़ दिस, whom do you like, where are you going,
तो इस सब में क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। तो ऐसे प्रोनाउन जिनसे हम क्या है क्वेश्चन, जिनका यूज़ हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन शो करते हैं, एक दूसरे को रिलेट कराते हैं। अब देखो इसमें भी क्या है, हु, विच, इन और डैट का यूज़ हो रहा है और ऊपर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी हु और हुम का यूज़ हो रहा था। तो इनमें डिफरेंस क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या आता है, हु, हुम ये सब क्या है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं और क्वेश्चन मार्क होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन में हु, विच, हुम ये सब क्या है सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो ये दो सेंटेंस के बीच में आते हैं तो ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो यही डिफरेंस है इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन में। जैसे एग्जांपल देखो, दिस इज़ द हाउस विच आई सोल्ड, यह वह घर है जिसमें क्या है, जिसको मैंने सोल्ड कर दिया है। तो अब इसमें क्या है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, ओनली रिलेशन शो किया जा रहा है कि यह वह घर है जो कि मैंने बेच दिया है। ठीक है, तो इसमें विच का यूज़ कैसे हो रहा है, रिलेशन शो करने के लिए। तो ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है इंडेफिनेट प्रोनाउन, जिसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या है, रेफ़र नहीं कराते, किसी चीज़ का बोध नहीं कराते। जैसे ऑल न्यू हिम, हर कोई उसे जानता है। तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही, सभी के बारे में बात हो रही। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन यही होते हैं जिसमें क्या सभी की बात हो, कोई क्या निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या करते हैं, एक समय पे एक व्यक्ति को क्या कराते हैं, रेफ़र कराते हैं। जैसे कि ईच ऑफ अस हैज़ ए बुक, हम में से हर एक के पास क्या है, एक बुक है। नन कैन डू दिस सम, कोई भी ये सम नहीं कर सकता। तो इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एक एक बच्चे की बात हो जाती है। जैसे ईच ऑफ अस हैज़ ए बुक, हर किसी के पास एक बुक है, तो एक एक बच्चे की क्या है बात हो गई है। तो इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ऐसी एम्फेटिक प्रोनाउन होता है जिसमें क्या एम्फेसाइज करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मैंने एक एक्सरसाइज दी है, ये आपको फिल करनी है। फर्स्ट में आपको पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करने हैं, जैसे आई, मी, माई, ये सब यूज़ करके आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। सेकंड में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये जो सेल्फ लगाते हैं वो करना है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो स्टॉप करनी है और आपको ये प्रैक्टिस करनी है। फोर्थ में आपको इंटेरोगेटिव, हु, विच, वाई ये सब यूज़ करने हैं। ठीक है। फिफ्थ में आपको रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेशन शो करते हैं, हु, हुम, डैट, ये सब यूज़ करने हैं। तो जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लो तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।